अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जो है हम हेल्दी लाइफ स्टाइल से मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे, यानी क्या चीज़ कर कर हम जो है वो बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे हेल्दी खाना ना खाने की वजह से तो भी हमें बीमारियां लग सकती हैं, या अगर हमें जो है कोई मॉस्किटो या कोई इंसेक्ट काट ले तो भी हम जो है वो बीमार हो सकते हैं। और ये बीमारियां इतनी ख़तरनाक होती हैं कि जान भी चली जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो है हम इसी मुतालिक पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो बीमारियों से अपने आप को बचाएं। क्योंकि अगर बीमारियों से अपने आप को बचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दे सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफ और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और अपने ड्रीम्स एम्स को जो है वो हासिल कर सकेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या, यानी ये जो यूनिट जो है 5.1 से लेकर 5.6 तक जो यूनिट दिया हुआ है इसमें हमने क्या पढ़ना है, तो ये जो है हम इधर इसको डिस्कस करेंगे। देखें, ये चीज़ पढ़ लेने से पता है क्या फ़ायदा होता है हमें, कि हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ना है और किस तरह तैयारी करनी है। तो वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी, आगे आने वाली वीडियो से लिंक करती होगी ये वीडियो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, आपको एक्सप्लेनेशन देने से पहले कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो आपका सब्सक्राइब करना होता है हमारे ऊपर एक एतमाद होता है कि हम जो है वो सही काम कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक जो है चैनल पहुँच सके। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि नोट जो है वो मैंने बना लिए हैं। तो नोट जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। नोट जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट के, यानी जितनी भी एक्सरसाइज बुक पर मौजूद है क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक की, उसके तमाम यूनिट के सॉल्व आपको मिलेंगे। तमाम एक्सरसाइज सॉल्व होंगी, तमाम यूनिट सॉल्व होंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, तो आप जो है वो ईजी पैसा जैश कैश के थ्रू सेंड कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसा मैं करता हूं कि पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको बता देता हूं कि क्या करना है। यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द टाइटल कीवर्ड्स बाय यूजिंग पीरियड नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज़। तो देखिए, यहाँ पर बात वही सिंपल है जैसा कि पीछे बता चुका हूँ आपको काफ़ी बार, कि चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना है, यानी चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर को समझना है। चैप्टर में जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो वर्ड्स हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें आपको चैप्टर में बताई जा रही हैं, आपने उसे समझना है। ये चैप्टर जो है वो असली में बायो वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी जो बीमारियों के नाम है और ऐसी चीज़ों के नाम है जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो पहली बार ही होगी। लेकिन अगर बायो के बच्चे हैं तो वो जो ये चीज़ें जो है वो पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी जो है वो जान और समझ चुके होंगे। तो ये चैप्टर जो है वो ज़्यादातर बायो वाले बच्चों के लिए रिलेट करता है। लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि ख़ास बच्चे जो है इसे पढ़ेंगे। तमाम ही बच्चे जो कि आर्ट्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या कंप्यूटर के ग्रुप से या किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो है वो पेपर आएगा, क्योंकि हेल्थ से मुताल्लिक़ है, अच्छा खासा पेपर इससे बनेगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ना है कि मॉस्किटो से किस तरह बीमारियाँ लगती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो मॉस्किटो फैलाते हैं, यानी मच्छर जो है वो कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाते हैं वो पढ़ेंगे। और साइन सिम्टम क्या होते हैं, किस तरह से ये बीमारियाँ पता चलती हैं, क्या इलाज है, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और क्या इलाज नहीं है ये भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि स्कीम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इनफर थीम्स मेन आइडिया। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जो आपको जनरल आइडिया, यानी जो बुनियादी बात इस चैप्टर में बताई जा रही है, उसे जो है समझने की कोशिश करें, और जो थीम है, जो चैप्टर जिस चीज़ से मुताल्लिक है, उस चीज़ को अच्छी तरह समझें, उस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ें, ताकि जब कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पेश आए तो आप जो है इनसे मुकाबला कर सकें, इन सिचुएशन से लड़ सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा उसकी थीम को और उसकी मेन आइडिया को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है पेपरों के बाद हम भूल जाते हैं। अगर कहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमने ये पढ़ा क्या था, तो दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। तो टीचर से ऐसा पढ़ें कि आपको बात समझ में आ जाए, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, कि आपको हमेशा ये बात याद रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे लिखा है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो हार्ड वर्ड जो है वो मौजूद होंगे चैप्टर में, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और दूसरे भी किस्म के हार्ड वर्ड जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, जो कि बायो से रिलेट भी करते होंगे और वैसे भी हार्ड वर्ड्स होंगे।
तो उनके जो है आपने मीनिंग जो है वो तलाश करने होंगे। यानी आपको जो हार्ड वर्ड इसमें मिलेंगे उसके मीनिंग लिखने होंगे और उसे याद कर लीजिएगा, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश की स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव करे। और जब आप इस तरह के वर्ड्स अपनी इंग्लिश की स्किल्स में इस्तेमाल करेंगे, यानी बोलते वक्त ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो आप लगेंगे कि आपने वाकई ही जो है वो पढ़ा लिखे बच्चे हैं और पढ़ा है कुछ। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो हार्ड वर्ड्स होंगे, अनफेमिलियर वर्ड्स, तो उसके आपने मीनिंग करने होंगे। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, यानी चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ और आपको जो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग है वो भी करवा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर या नहीं पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट विज़िट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है वो बराबर में ही आ रही होती है चैनल के, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको पूरा का पूरा यूनिट मिल जाएगा। यानी यूनिट 5.1 से लेकर यूनिट 5.6 तक तमाम वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगी। तो जो वीडियो देखनी होगी आप देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि स्कैन टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद होंगे। जैसा कि पीछे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, यानी पहले चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए थे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी कि सर क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे। तो उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए निकाल के आपको करवा दिए थे ईजी करके। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपने जो है वो उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने होंगे। तो चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से, ताकि अच्छी तरह क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकें। आगे लिखा है कि मेक सिंपल इन्फरेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन यूजिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपने जो है वो हासिल गुफ्तगू निकालना है। देखिए, इन्फरेंसेस का मतलब होता है हासिल गुफ्तगू निकालना। यानी ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है इसमें क्या समझा, क्या आपको फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर थी, तो ये कॉन्टेक्स्ट से जो है आपने क्या करना है, हासिल गुफ्तगू निकालना है। यानी अक्सर आप इस तरह समझ लीजिए कि आप जो है अपने घर में अपने अब्बू से किसी से जो है कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो मांगेंगे तो फिर आप उनको बोलेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे गाड़ी या मुझे जो है वो साइकिल चाहिए। तो जब बात होगी, यानी आपके और आपके अब्बू के दरमियान में बात होगी, तो कोई हासिल गुफ्तगू निकलेगा। या तो आपके अब्बू जो है आपको दिला देंगे या मना कर देंगे, या कुछ टाइम बाद जो है वो बोलेंगे दिला दूंगा। तो ये जो है वो हासिल गुफ्तगू हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे जो है वो टाइम मिल गया है, कुछ टाइम बाद मिल जाएगी या अगले हफ्ते आ जाएगी या मिलेगी ही नहीं। तो ये हासिल गुफ्तगू। इसी तरह ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आया, क्या चीज़ सीखी, तो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है और इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा करनी है। तो यूनिट जो है वो 5.1 यही था। तो अब जो आ जाए यूनिट जो है वो 5.2 है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट 5.2 में है वो ये है एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन पोलाइटली। देखें, आप जो है कुछ बात से राज़ी होते हैं, कुछ बात से राज़ी नहीं होते। इसको इस तरह समझ लें कि आपको जो है वो आपके टीचर ने जो है वो 5 एक्सरसाइज एक ही साथ दे दी होमवर्क में, तो आप क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे या डिससेटिस्फाई होंगे। तो अगर आप जो है वो सेटिस्फाई होंगे यानी राज़ी होंगे तो खुश होंगे, और डिससेटिस्फाई होंगे यानी आप राज़ी नहीं हैं तो खुश नहीं होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर बच्चा किसी चीज़ पे खुश नहीं है तो वो जो है वो ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है या बदतमीज़ी। तो यहाँ पर आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन करना सिखाया जाएगा, यानी राज़ी होना और नाराज़ होना, ये जो है बताया जाएगा कि किस तरह आपने होना है। और पोलाइटली यानी अच्छी तरह से, यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप जो है उसके बारे में मना कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से मना करें। ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती चीख कर बुरी आवाज़ में जो है वो मना करें। और अगर कोई चीज़ राज़ी है तो किस तरह जुमले लिखने हैं, किस तरह बोलना है, ये इस एक्सरसाइज में आपको मेनली कराया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई, खोल के एक्सप्लेन करी थी, तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो 5.3 यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में है आइडेंटिफाई एंड यूज़ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही सेंटेंस मौजूद हो। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, एक ही सेंटेंस है। मैं बाहर जाऊंगा, एक ही सेंटेंस है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर दो सेंटेंसेस मौजूद हो और उन्हें जो है आपस में जोड़ा जाए कंजंक्शन लगा के। जैसे कि मैं जो है वो बाहर जाऊंगा लेकिन पहले खाना खाऊंगा, तो ये क्या हुआ, दो सेंटेंस हो गए। यानी पहले बाहर जाऊंगा लेकिन उससे पहले खाना खाऊंगा, तो ये दो सेंटेंसेस हो गए। तो इस तरह के सेंटेंस जो कि 2-3 सेंटेंस से मिलके बने कंपाउंड होते हैं, और अगर एक ही सेंटेंस मौजूद है तो सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई यानी फ़र्क पता करना सिखाया जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंस। तो ये भी करवा चुका हूँ आपको। रिवाइज द रूल्स ऑफ एंड चेंज द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, विशेस, प्रोमिसेस एंड होप।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कर चुके होंगे इससे पहले की क्लासेस में, और अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो है ये काफ़ी हार्ड टॉपिक जो है वो माना जाता है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो ये टॉपिक है काफ़ी हार्ड है, यूनिवर्सिटियों के टेस्ट में भी ये आ रहा होता है और बड़े बड़े लेवल पे जो है ये पढ़ाया जा रहा होता है। तो आपको जो है वो बेसिक जो है इसकी करा दी जाती है 6, 7, 8, 9 क्लासेस में। तो यहाँ पर जो है आपको रिवाइज़ करवाया जाएगा, यानी दोबारा से जो है वो पढ़ाया जाएगा, और आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन, यानी कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक्सप्लेनेशन आ जाए, यानी इजहार करने के जुमले आ जाए तो कैसे करने हैं, विश यानी दुआ करने के आ जाए तो कैसे करने हैं, जुमले बोलने हैं, और प्रॉमिसेस वादा करने के जुमले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाए तो किस तरह बोलने हैं, और होप यानी अगर उम्मीद करने के जुमले आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरह बोलने हैं, तो ये आपको सिखाया जाएगा। अगर आपने जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप जो है वो शुरू से करेंगे, आपको तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो मैंने भी जो है आपको इस तरह से करवाया है कि शुरू से तमाम चीज़ें समझाई, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में शुरू से समझाई। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा। बच्चों का बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि ये एक हार्ड टॉपिक था, आसान करके समझाया है मैंने ताकि बच्चों को जो है अच्छी तरह समझ में आए। तो बच्चों को समझ भी आया तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद टॉपिक रहेगा। राइटिंग यानी अब लिखाई पर काम होगा आगे। यूनिट है 5.4 राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है हम यूनिट 1.4 में भी पढ़ चुके हैं कि एक तफसीली ऐसे लिखना होता है, पूरी डिटेल देनी होती है चीज़ों के बारे में, ताकि जो है पढ़ने वाले को अच्छी तरह समझ में आए और पढ़ने वाला नक्शा बना ले। जैसे कि आप कायदे आज़म के मज़ार पर जा रहे हैं, कायदे आज़म के मज़ार पर डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे कि भाई कायदे आज़म का मज़ार कहाँ पर है, किस रंग का है, किस तरह का बना हुआ है, कायदे आज़म की कब्र कहाँ है मज़ार में, कायदे आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द पार्क है या नहीं है, कायदे आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द क्या बड़ी चीज़ मौजूद है, कायदे आज़म के मज़ार के इर्द गिर्द 14 अगस्त पे क्या होता है। तो इतनी सब बातें जब आप अपने ऐसे में बताएंगे तो सामने वाला पढ़ने वाला एक तस्वीर बना लेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो वहीं पर मौजूद है। तो इस तरह का ऐसे लिखना है कि सामने वाला अपने दिमाग में तस्वीर बना ले और तमाम मालूमात देना चीज़ के बारे में। तमाम से मुराद ये है कि अच्छी खासी मालूमात देना। तो इस तरह के ऐसे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा, चाहे कितना ही बड़ा इंग्लिश का जो है वो टीचर हो या कोई भी हो, पोइट हो, तमाम मालूमात जो है वो एक लेक्चर में, एक ऐसे में या एक पैराग्राफ में नहीं दी जा सकती। तो कोशिश की जाती है कि अच्छी से अच्छी बात बताई जाए चीज़ के बारे में, ताकि सामने वाले को समझने में आसानी रहे और उसकी दिलचस्पी बनी रहे। अगर अब मैं कायदे आज़म के मज़ार पे 25-30 पेज का ऐसे लिखकर आपको दे दूँ तो आप शायद पढ़े भी ना। तो एक पेज में कोशिश करें कि इतनी बातें शामिल कर दें, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ डिस्क्रिप्टिव ऐसे समझ गए होंगे। तो ये भी आपको करा चुका हूँ, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे लिखा हुआ है कि क्लियरली फिल इन वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स रिक्वायरिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा। अक्सर जो है आपका 9, 10 का जो आप फॉर्म आप आगे भरेंगे, यानी अभी तक अगर आपने नहीं भरा है तो आगे आप भरेंगे तो आप नहीं भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो फॉर्म भरना नहीं आता। अक्सर आप जो है वो स्कूल में एडमिशन लेने जाए तो आप खुद फॉर्म नहीं भरते, आपके पेरेंट्स फॉर्म भरेंगे या बड़े सिबलिंग्स, भाई बहन बड़े जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बाद आपको फॉर्म भरने का तरीका आ जाएगा, यानी किस तरह फॉर्म भरते हैं। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो इसकी जो है मैं इस वीडियो को जो है मैं आपको जो है हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि इससे आपको फॉर्म भरने का तरीका आ जाएगा कि किस तरह फॉर्म भरते हैं। चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी फॉर्म हो, मैंने आपको इस तरह समझाया कि आप जो है वो भर सके फॉर्म, किसी भी फॉर्म को। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी कि आपको फॉर्म भरना आ जाए, आप जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो डिपेंड नहीं रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए। तो ये फॉर्म जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप टॉपिक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, आप फॉर्म ज़रूर भरना सीखिएगा, ताकि आपका 9 मैट्रिक का फॉर्म आए तो आप जो है वो भर सकें, या अगर कोई और भर रहा है उससे कोई गलती हो जाए तो भी आप जो है आपको समझ में आए कि किस तरह से भरना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको फॉर्म का भरना सिखाया जाएगा, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो स्टडी स्किल्स में देखते हैं, यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड इंटरव्यूइंग टेक्निक टू कंडक्ट एंड गिव शॉर्ट इनफॉर्मल इंटरव्यू टू अ फ्रेंड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो देखें यहाँ पर आपको क्या इंटरव्यू लेना सिखाया जाएगा। देखें इंटरव्यू जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इंटरव्यू जो कि जॉब के लिए दिया जाता है, यानी आप किसी कंपनी में गए, आपसे जो है कंपनी के CEO, मैनेजर या किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए इंसान ने, जिसको अथॉरिटी दी गई है इंटरव्यू लेने की, उसने अगर आपसे इंटरव्यू लिया तो इसे क्या कहा जाएगा? फॉर्मल इंटरव्यू। अब अगर आपके दोस्त ने आपसे इंटरव्यू ले रहा है
आपको जॉब नहीं देनी, उसने आपसे सिर्फ पूछ रहा है कुछ चीज़ें, तो ये भी एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? सवालों के जवाबात लेना या पूछना। अब आप जो है वो बहुत परेशान है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे, तो आपका दोस्त या आपके घर वाले या आपके भाई बहन आपके पास आएंगे, आपसे सवालात करेंगे। तो ये जो वो सवालात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू की कौन सी टाइप है? इनफॉर्मल इंटरव्यू। यानी ये जो है सिर्फ आपसे सवालात कर रहे हैं, आपको बदले में कोई जॉब या कोई चीज़ नहीं देने वाले हैं। तो सवालात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो परेशानी है वो पता चल सके और इसे सॉल्व किया जा सके। तो इंटरव्यू लेने के तरीके होते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, तो इसके एक तरीके होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो तरीके सिखाए जाएंगे, और ख़ासली यानी स्पेशली जो है आपको जो है वो इनफॉर्मल इंटरव्यू किस तरह लिया जाता है ये सिखाया जाएगा। तो फॉर्मल इंटरव्यू तो आपको पता ही है कि जो फॉर्मल जो है कपड़े पहन के जाया जाता है, ऑफिस में जाया जाता है और जो सामने होते हैं उनसे इंटरव्यू दिया जाता है, तो वो एक ख़ास इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर आपको इनफॉर्मल इंटरव्यू सिखाया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग अ वर्ड चेन, तो यहाँ पर आपको जो है वो वर्ड चेन सिखाई जाएगी। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वर्ड चेन बनाना सिखाई जाएगी। अब वर्ड चेन किस तरह की होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, वर्ड चेन जो है वो इस तरह की होगी कि आपको जो है वो एक वर्ड दे देगा टीचर आपका, यानी उन्होंने जो है आपको एक वर्ड दे दिया चेन। अब चेन के आखिर में क्या आता है? एन। तो आपने जो है वो अगला वर्ड भी जो है वो एन से ही शुरू करना पड़ेगा। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो एन से शुरू होता है? बहुत सारे वर्ड हैं, नंबर, नो, न्यूमेरिकल, और बहुत सारे वर्ड हैं, नरेशन, बहुत सारे वर्ड हैं। अब आपने जो है वो नंबर बोला, तो नंबर के आखिर में कौन सा वर्ड आता है? आर। तो अगला वर्ड जो लिखेंगे आप वो किससे लिखेंगे? आर से। यानी जो आपका अगला वर्ड शुरू होगा वो आर से शुरू होना चाहिए। तो आर से कौन सा वर्ड आता है? बहुत सारे वर्ड आते हैं, रिंग, और मुख्तलिफ वर्ड आते हैं, रेंज, और भी बहुत सारे वर्ड जो हैं वो आर से आते हैं। तो अब रिंग, यानी हमने रिंग बोला, तो रिंग में आखिरी वर्ड क्या आता है? जी। तो अगला वर्ड आप किससे लिखेंगे? जी से। तो जी से कौन सा वर्ड आता है? ग्रो, ग्रोथ, और ग्रोइंग, बहुत सारे वर्ड जो है वो आते हैं। तो नाउन हो या प्रोनाउन ये आपने नहीं देखना है, आपने जो है वो इस तरह वर्ड्स बनाते रहना है। यानी आखिरी वर्ड उठा के नया वर्ड, आखिरी अल्फ़ाबेट उठा के जो है आपने नया वर्ड जो है वो बनाना है। तो जो भी आखिरी अल्फ़ाबेट हो उसको उठा लीजिएगा, आगे का वर्ड जो है आपने उसके बाद बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट यूनिट होगा, तो ये आपने करना है। तो स्टूडेंट, नोट्स के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि नोट्स जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट, नोट्स जो है वो आपको तमाम यूनिट के मिलेंगे, यानी उसमें तमाम यूनिट्स होंगे, तमाम एक्सरसाइज होगी, और ये वाहिद नोट्स होंगे जिसमें तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज की आपको सॉल्व मिलेगी। बाहर जो आपको मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ यूनिट सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व होती है, कुछ नहीं की जाती। तो यहाँ पर जो ये नोट्स होंगे ये तमाम यूनिट के होंगे, तमाम एक्सरसाइज, यानी यूनिट 5.6 हो या 5.5 तमाम सॉल्व मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो समझ में आ सके चीज़ें, इसीलिए जो है मैंने तमाम यूनिट को सॉल्व करा। तो नोट्स की फ़ीस जो है वो मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखी है, 100 रुपीज़ फ़ीस है। PDF जो है मैं आपको दूंगा उस पर। तो आप जो है वो जैज़ कैश, ईजी पैसा के थ्रू किसी भी नंबर से जो है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है मेरा स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो जब आप मुझे 100 रुपीज़ सेंड कर देंगे तो मैं जो हूँ वो आपको थ्रू व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है मैं नोट्स आपको दे दूँगा। तो नोट्स जो है वो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने बाय करे हैं और नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप बेफ़िक्र होकर जो है मुझसे नोट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। आपको नोट्स में जो है वो कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो नोट्स की फ़ीस इसीलिए रखी है मैंने, ताकि काफ़ी टाइम लगा है बनाने में, काफ़ी जो है वो मेहनत लगी, इसीलिए मैंने जो है इसकी 100 रुपीज़ फ़ीस रखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको नोट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हैगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चाहे कोचिंग से मुताल्लिक हो या नोट्स से मुताल्लिक, मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूँगा ताकि आपकी क्यूरी जो है वो सॉल्व हो जाए। तो आखिर में यही कहूँगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।